Hello everyone and welcome to Compy Prep Hub by Takshila Learning. So 60 days का क्रैश कोर्स एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे टिप्स, आपको किस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं। आई गेस अब तक आपने वो वीडियो देख ली होगी एंड कंसेप्ट आपने पढ़ लिए होंगे, ट्राई भी किए होंगे क्वेश्चंस। नाउ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का हालांकि मैंने आपको बताया था कि इसमें ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीड करना है, समझना है, सारे ऑप्शंस को देखना है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये अच्छा दिख रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, करेक्ट लग रहा है तो ये ठीक होगा। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखो अब आपको किस किस तरीके के इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया रहे कि आपका जो फोकस है वो कहाँ रहेगा, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो जरूर अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लें, सो दैट आपको फिर इजीली समझ में आ जाए कि कैसे आपको क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको रीड करना है। सो देखो, बिकॉज ऑफ हर मास्टरी इन द फील्ड हर सजेशंस आर वाइड एक्सेप्टेड। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मीनिंग अगर मैं देखूं कि उसकी मास्टरी जो है इस फील्ड में, उसकी वजह से उसके सजेशंस जो हैं वो हर कोई एक्सेप्ट करता है। सो अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ बोल्ड वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। यस आई नो, मुझे पता है आप कहाँ पे जाओगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, वाइड वाला जो बोल्ड वाला पार्ट है जो इंप्रूव करना है सिर्फ उसी को पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड फट से दिमाग में क्लिक हुआ, फट से आंसर को क्लिक करा, आगे बढ़े। जल्दी इतनी होती है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे गलती कर देते हो एंड मार्क्स जो आपके डिडक्ट होते हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होता, रीजन ये है उसका। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, पूरा सेंटेंस को पढ़ना है, सिर्फ बोल्ड वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। इसके लिए अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, रोज प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, द हिंदू का एडिटोरियल पेज रोज रीड करो डेली बेसिस पे, अपने आप स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। तो कट शॉर्ट करना है। हाँ आई नो स्मार्ट वर्क जरूरी है, बट स्मार्ट वर्क वहीं जहां तक काम आए, ऐसा नहीं कि स्मार्ट वर्क के चक्कर में जो किया है उसको भी सब खो दो। सो देखो उसकी मास्टरी है इस फील्ड में, दैट इज वाई उसके जो सजेशंस हैं दे आर वाइड एक्सेप्टेड। तो अब देखो यहाँ पे वाइड एक्सेप्टेड पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि वाइड एक्सेप्टेड की बात हो रही है। एक्सेप्टेड को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, उसके लिए मॉडिफायर यूज हुआ है, दैट इज वाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट किया गया है, वर्ब है, वर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं एडवर्ब एंड वाइड इज नॉट एडवर्ब। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब यूज करनी है एंड इसको एडवर्ब बनाने के लिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस LY। तो आर वाइडली एक्सेप्टेड होगा यहाँ पे, लेकिन गलती नहीं करनी है, सीधा देखना नहीं है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ इतनी चीज देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं एंड उसके बाद जो करेक्ट ढूंढोगे उसको फिट करके भी यहाँ पे सेंटेंस को दोबारा रीड करना है कि आपने सही किया है या नहीं किया है। कुछ सेकेंड्स लगेंगे लेकिन आपके यहाँ से मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, नेगेटिव डिडक्शन नहीं होगा कोई भी। सो देखो आर वाइडली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड वाइडली, हैव वाइडली एक्सेप्टेड, आर एक्सेप्टेड वाइडली। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको कैसी चीजें दिख रही हैं, आर वाइडली एक्सेप्टेड भी है, एक्सेप्टेड वाइडली भी है। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो ना कि यहाँ पे क्या इंप्रूव करोगे, तो इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर सजेशंस आर एक्सेप्टेड वाइडली या फिर वाइडली एक्सेप्टेड है या फिर हैव वाइडली एक्सेप्टेड है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, डिफरेंस है हैव का और आर का। कंसेप्ट क्लियर होना, अब देखा यहाँ पे जरूरत पड़ी हमें। तो अब इसमें से क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आप मुझे बताइए इस यहाँ पे क्या आंसर आपके अकॉर्डिंगली करेक्ट फिट होना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे, एंड उसको जरूर इसमें पुट करके एक बार रीड जरूर करें। सो बिकॉज ऑफ हर मास्टरी इन द फील्ड हर सजेशंस आर वाइडली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज A, तो उसके सजेशंस एक्सेप्ट हुए हैं, इसीलिए मैंने जैसे बोला आपको एक्सेप्टेड से पहले हम एडवर्ब का यूज करेंगे, दैट इज वाई यहाँ पे यूज होगा आर वाइडली एक्सेप्टेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, we seldom or ever see those
forsaken who trust in God। तो अब यहाँ पे देखो अंडरलाइंड हमें पता है, वही गलती नहीं करनी है, सिर्फ अंडरलाइन नहीं, पूरा कंसेप्ट समझना है, सेंटेंस समझना है कि भी सेल्डम और एवर सी दोज फॉरसेकन हु ट्रस्ट इन गॉड, जिनको भगवान में भरोसा होता है, हम उन्हें कभी या फिर कभी नहीं देखते हैं। तो सेल्डम और एवर, तो यहां से अभी दिमाग में क्लिक हुआ कि सेल्डम और एवर नहीं होता, सेल्डम के साथ क्या यूज होता है। सो कंसेप्ट देखा, अब यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज है, हमें पता है वर्ड की यूसेज, तो इसीलिए बोला था कि ये कंसेप्ट जरूरी है, वो यहाँ पे इस तरीके से यूज होते हैं। सो सेल्डम के साथ कभी भी हम और एवर नहीं यूज करते हैं, सेल्डम और नेवर साथ में यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सीधा सीधा हमारा आंसर निकला सेल्डम और नेवर। हमें बाकी के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे दिमाग में था, लेकिन हम फिर भी सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे जो मैंने आपको कहा था, क्योंकि कई बार हम ये गलती कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हमें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सारे ऑप्शंस देखने हैं। तो सेल्डम नहीं होगा, नेवर नहीं होगा, एवर नहीं होगा, वी नेवर सी दोज ऐसा नहीं हो सकता, वी एवर सी ये भी नहीं हो सकता, सेल्डम अकेला नहीं आता। सो इंप्रूवमेंट की जरूरत तो बेसिकली है ही, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, सेल्डम और नेवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस 3 days, वो 3 दिन से एब्सेंट है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है ही नहीं मैम, यही बोलोगे, लेकिन नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कंसेप्ट जो मैंने बोला क्लियर होने, ग्रामर के सिंस और फॉर का यूज आपको पता होना चाहिए। सिंस हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे डेफिनेट टाइम हम नहीं लेते हैं, फॉर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे डेफिनेट टाइम हमने ले लिया कि इतना दिन था, जहां पे स्पेसिफाई कर दिया वहां पे सिंस यूज नहीं होगा। सिंस और फॉर का यूज आपको मेरी एक वीडियो में भी मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हो कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके से जो है उसको भी आपको देखकर चलना है, जो मैंने आपको बोला था कि ये कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। सो ही हैज बीन एब्सेंट सिंस 3 days, नहीं, ही हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम 3 days, ड्यूरिंग 3 days, फॉर 3 days, ऑन 3 days, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट तो है ही, तो फ्रॉम 3 days नहीं हो सकता, फ्रॉम 3 days यहाँ पे अब आप सोचो कि हो सकता है कि ही हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम 3 days, तो नहीं, यहाँ पे हम सिंस या फॉर का ही यूज करते हैं, एंड 3 days है, दैट इज वाई यहाँ पे फॉर का यूज होगा। तो ये यूसेज अगर आपको पता होगी तो यहाँ से आपको कुछ सेकेंड्स सिर्फ लगेंगे इसको टैकल करने में, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉन्सेंट्रेट होके एक बार क्वेश्चन को थोड़ी रीड जरूर करें, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उसको फिट करके जरूर लास्ट रीडिंग करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं अपना हर वीडियो में बोलती हूँ, लास्ट में एक रीडिंग जरूरी होती है, कुछ सेकेंड्स लगते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी सब चीजें पहले पढ़ी होती है, बट उसको स्किप फिर भी ना करें। क्रुशियल स्टेप है वो, जो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स भी होंगे जो आपके नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, वो आप उस टाइम पे पकड़ सकते हो उन्हें। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर 3 days। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा वर्ड, तो ये वोकैब से रिलेटेड बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड का क्या मीनिंग है, एंड इसकी जगह पे आप क्या और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो कि एक्सरसाइज क्या होती है गुड हेल्थ के लिए, बेनेवोलेंट है। अगर आपको नहीं पता बेनेवोलेंट का क्या मतलब है, तो क्या आप ढूंढ पाओगे? तो ये यहाँ पे जरूरी है, अगर आपको पता होगा तो ही आप जान पाओगे कि इंप्रूव करने की जरूरत है या नहीं है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखो तो नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो इन वर्ड्स में से ही आपको एक चूज करना है। तो बेनेवोलेंट का बेसिक मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो होता है इसका दयालु, काइंड हम बोल सकते हैं। सो एक्सरसाइज बेनेवोलेंट है। अब लग रहा है ये देखने में कि हाँ बेनिफिशियल से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि गुड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो क्या बेनिफिशियल है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, बेनिफिशियल हमें दिख रहा है, लेकिन हमें डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। सो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट टू गुड हेल्थ, बेनिफिशियंट टू गुड हेल्थ, या फिर बॉन्चियस टू गुड हेल्थ, या फिर क्रेडिबल टू गुड हेल्थ। कौन सा वर्ड होगा? वर्ड की यूसेज पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज होगा दैट इज बेनिफिशियल। गुड हेल्थ के लिए एक्सरसाइज क्या होती है? बेनिफिट देती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो मरते तो नहीं है, हाँ बेनिफिट मिलता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। बेनिफिशियंट नहीं होगा,
बॉन्टियस नहीं होगा, क्रेडिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वर्ड्स के मीनिंग देखो, इनके यूसेज देखो, आपको फिर समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ। अब देखो बेनेवलेंट में आप कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि इट साउंड्स लाइक कि बेनी बेनी है, तो ये भी वही होगा, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता है, दैट इज वाई हमें पता है कि ये तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ये भी आपको जानकारी जरूर रखनी है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया है बहुत बार, द हिंदू का एडिटोरियल जरूर रीड करो, वहां से आपका बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। पुरानी हमारी सबकी आदतें होती हैं, वो बहुत लेट मरती हैं, इतनी आसानी से नहीं पीछा छोड़ती हमारा, इतनी आसानी से नहीं जाती। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, क्या ये ठीक है? मरना हार्डली मर रही है, हम हार्डली को मतलब मरने को डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए हम हार्डली यूज कर रहे हैं, तो इज इट करेक्ट और नॉट? तो नॉट, यस, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यहाँ पे ये इसका करेक्ट होगा, डाई हार्डली नहीं होगा, मरती लेट है, लेट से मरती नहीं है। तो दैट इज वाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको ये जरूर देखना है कि कैसे क्या कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ग्रामर के बेसिक्स आपके यहीं पे काम आएंगे। सो ओल्ड हैबिट्स डाई मच हार्डली, डाई टू हार्ड, डाई हार्ड, डाइज नेवर। तो अब आप ये देखो यहाँ पे डाई टू हार्ड भी आपको लगेगा कि हाँ, लेकिन यहाँ पे और किसी चीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ओल्ड हैबिट्स की बात हो रही है। दैट इज वाई हम डाई टू हार्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है टू का मतलब क्या होता है। डाई मच हार्डली तो नहीं, हार्डली हम इसके साथ नहीं यूज करते हैं, दैट इज वाई ये भी नहीं होगा। डाइज नेवर तो ऐसा कभी नहीं होता, वो पुरानी आदतें भी हमारी छुट जाती हैं कभी ना कभी, मुश्किल से ही सही, बट कभी नहीं मरती, ऐसा नहीं होता। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन मिला हमारा ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज डाई हार्ड। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मुश्किल से मरती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बाकी तो मैं कितने भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा लूं कम ही लगेंगे। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज www.takshilalearning.com। नोट डाउन करके रख लो, आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन की जरूरत होती है एंड क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे विद आंसर्स। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आपके कितने करेक्ट हैं वो भी इजीली फाइंड कर सकते हो। तो वेबसाइट जरूर नोट डाउन करके रखें। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई गेस इतने क्वेश्चंस अभी बहुत हैं स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद अभी आपको आइडिया लग गया है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। मैंने आपको सारी टिप्स बता दी है, सारी ट्रिक्स बता दी है। अब जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे, मास्टर कर पाओगे। तो प्रैक्टिस भी करनी है, हाँ, जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उनका भी यूज करना है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनका भी यूज करना है, सो दैट आप उनको ना भूलो। एंड जो गलतियां अभी तक करते आ रहे थे, बोल्ड वाला पार्ट पढ़ा, उसी को देखा, उसी से आंसर टिक किया, वो छोड़ना है। सो आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ और टॉपिक लेकर। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, तो भी अपना पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही फीडबैक मुझे जरूर बताएं, सो दैट कि हम खुद को इम्प्रूव कर सके और अगर अच्छा है तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सके। सो प्लीज फीडबैक अपना जरूर शेयर कीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे हेल्दी।